हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से फिर से आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि यहां पर बात करने वाला हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको काफ़ी सारी जो वैकेंसियां हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिसके अंदर आपको मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहेंगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी वैकेंसियों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी वैकेंसियों के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा ओपनिंग डेट, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। और जो आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी वो आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी 2 मार्च, यानी कि 2 मार्च तक आपके क्या चलने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपके चलने वाले हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो पूरे आपके यहाँ पर 1 मंथ जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर चलेंगे। तो बिल्कुल से इस वैकेंसीज तक लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 2 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। किस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, तो इस भर्ती का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहेगा ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको करना क्या है, इस भर्ती के आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। सैलरी के बारे में बता दूं आपको, परमानेंट वैकेंसी है तो सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी रहेगी। कोई भी आपकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, पे लेवल आपको दिया गया है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी दी गई है, प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है। और आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट की मैं बात करूं तो आपके नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। लेवल 7 के आधार पर सैलरी दी गई, ठीक है। यानी कि आपकी यहाँ पर परमानेंट वैकेंसियाँ रहेंगी। कोई भी आपकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर आपको दिया गया है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट दी गई है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्री एंड द मिनिस्ट्रियल कैडर की तरफ से वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिस्ट्रियल कैडर से पोस्ट सीनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपको दी गई है। लेबोरेटरी की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल ऑफिसर लैब की वैकेंसी है, जिसके अंदर जो कैंडिडेट DMLT कर रखे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कैंडिडेट BMLT कर रखे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग साइड से भी आपको पोस्ट दे दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट इंजीनियरिंग कैडर से रिलेटेड अगर पोस्ट वीडियो विजिट कर रहा है तो आपको मैं बता दूं उनकी भी आपको पोस्ट दी गई है। उसके बाद में आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। मेडिकल ऑफिसर की लेवल 10 के आधार पर सैलरी, स्टाफ नर्स की आपको लेवल 7 के आधार पर सैलरी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो लेवल 7 की मैं बात करूं तो आपको 44,900 रुपये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करूं तो आपको क्या दिया जाएगा, TA दिया जाएगा, DA दिया जाएगा, और आपके जो HRA हैं वो आपको दिए जाएंगे। और भी आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी रहेगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की मैं बात करूं तो मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको जो MBBS वाले कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने MBBS कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी। शानदार सी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एज लिमिट की मैं चर्चा करूं तो इसके अंदर आपको एज लिमिट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर रहने वाली है। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। OBC कैटेगरी की मैं बात करूं तो OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। SC और ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। PWD कैंडिडेट की बात करूं तो 10 ईयर का। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आपकी जो सैलरी है, सैलरी आपको 90,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, जो भी एलिजिबल्स कैंडिडेट होंगे तो ऑनलाइन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बिल्कुल से यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बहरमपुर की तरफ से वैकेंसी है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बहरमपुर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर देख लीजिएगा, एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके रिलीज कर दिए गए हैं, आपकी नोटिफिकेशंस डेट आपको दे दी गई है और इस भर्ती की एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी वो आपकी होगी 2 मार्च, यानी कि 2 मार्च आपकी क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर IISER की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों को मैं बिल्कुल से लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको दे दूंगा और आपकी यहाँ पर फुल डिटेल वीडियो आपकी आ चुकी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको करना क्या है, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, यानी कि आपके जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर आप क्या कर दो, शेयर कर दो, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसियां होंगी, ठीक है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया की आपको जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो और किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, आपको बिल्कुल से इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। आपको बिल्कुल से इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्या करूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। शानदार सी भर्ती है, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको नर्सिंग की किसी भी प्रकार की अगर कैसे भी अपडेट चाहिए तो आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल से मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को शेयर करना और सपोर्ट एंड प्यार ऐसे ही बनाए रखना। कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, नर्सिंग की कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है और आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट की मैं बात करूं तो आपके नर्स की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है, लेवल 7 के आधार पर सैलरी दी गई, ठीक है। यानी कि आपकी यहाँ पर परमानेंट वैकेंसियाँ रहेंगी, कोई भी आपकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर आपको दिया गया है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट दी गई है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्री एंड द मिनिस्ट्रियल कैडर की तरफ से वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिस्ट्रियल कैडर से पोस्ट सीनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आपको दी गई है। लेबोरेटरी की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल ऑफिसर लैब की वैकेंसी है, जिसके अंदर जो कैंडिडेट DMLT कर रखे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कैंडिडेट BMLT कर रखे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग साइड से भी आपको पोस्ट दे दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट इंजीनियरिंग कैडर से रिलेटेड अगर पोस्ट वीडियो विजिट कर रहा है तो आपको मैं बता दूं उनकी भी आपको पोस्ट दी गई है। उसके बाद में आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। मेडिकल ऑफिसर की लेवल 10 के आधार पर सैलरी, स्टाफ नर्स की आपको लेवल 7